नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत एमसीक्यू सीरीज की ये चौथी वीडियो है और अगर आपने अभी तक 3 वीडियो नहीं देखी तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो जो दशमलव प्रणाली आई थी वो आई थी गुप्त काल में। दूसरा सवाल, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो जो तोलकप्पियम ग्रंथ है ना वो व्याकरण और काव्य से संबंधित ग्रंथ है। तीसरा सवाल, किस गुप्तकालीन सम्राट को कविराज कहा जाता था? तो जो कविराज कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। चौथा सवाल, गुप्त काल में अप्रहत भूमि से क्या आशय है? तो जो अप्रहत भूमि कहते हैं वो जंगली भूमि को कहते थे गुप्त काल के अंदर। 55वां सवाल, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन का किस युद्ध में पराजित हुआ था हर्षवर्धन? तो जो पुलकेशियन द्वितीय था वो नर्मदा किनारे हुए युद्ध में सम्राट हर्ष को हरा देता है। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग नामक एक चीनी यात्री आया था। फिर देखते हैं 56वां सवाल, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम क्या था? तो जो मणिग्रामम था वो व्यापारियों का निगम था, जैसे आज फिक्की वगैरह होते हैं ना उस तरीके से। 57वां सवाल, बौद्ध एवं जैन धर्म में कौन सी धारणा असमान है? तो जो पुनर्जन्म में विश्वास दोनों करते हैं, कर्मवाद में विश्वास दोनों करते हैं, ईश्वर में अविश्वास दोनों करते हैं, मतलब नास्तिक। बौद्ध धर्म जो है ना आत्मा में नहीं मानता है, जबकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। 58वां सवाल, चोल राज के संस्थापक विजयालय किसके संस्थापक थे? तो जो विजयालय था वो पल्लवों के सामंत थे। फिर कन्नड़ काव्यशास्त्र कविराज मार्ग के रचनाकार कौन है? तो कविराज मार्ग नामक एक पुस्तक, उसके रचनाकार कृष्ण प्रथम है। 60वां सवाल, मोढेरा के सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में देखने को मिलेंगे? तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात राज्य में है। 61वां सवाल, चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव है। फिर तालीकोट के युद्ध के परिणाम स्वरूप किस साम्राज्य का पतन हुआ? तो तालीकोट के युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य था ना वो बिल्कुल खत्म हो गया। फिर 63वां सवाल, खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो कंदरिया महादेव निर्माण करवाया था धंग ने। आला उदल नामक सेनानायक किस चंदेल शासक के दरबार में रहते थे? तो चंदेल शासक परमारदी देव था ना, उसके शासन काल में आला उदल नामक 2 सेनापति उसके दरबार में रहते थे। 65वां सवाल, निम्न में से किस कलचुरी शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? तो कलिंगाधिपति कर्णदेव ने धारण की थी। ठीक है, कलिंग कर्ण कान में पहन लिया। ठीक है। 66वां सवाल, निम्नलिखित से बेमेल छांटिए। तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज जी है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था, हाँ है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था भैया। चंदेल वंश का संस्थापक धंग नहीं था, चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। ठीक है, नन्नुक था। फिर 67वां सवाल, इलांगोकृत इस रचना को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य कहा जाता है? तो शिल्पाधिकारम को तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य कहा जाता था और इसे लिखा किसने था? इलांगो ने लिखा था। फिर गंधार कला के लिए प्रसिद्ध था। तो जो गंधार कला है वो तक्षशिला में फेमस थी। 69वां सवाल, गंधार व मथुरा कला का विकास किस शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? तो जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके शासनकाल में गंधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ। इसी के शासनकाल में नागार्जुन नामक एक फेमस वैज्ञानिक रहते थे। 70वां सवाल, भारत सरकार द्वारा किस संवत को प्रयोग में लाया जाता है? तो भारत सरकार शक संवत को आधिकारिक रूप से यूज करती है। और ये कब चालू हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व जब कनिष्क अपनी राजगद्दी पर बैठता है तो शक संवत की शुरुआत करता है। 71वां सवाल, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित करवाया था? तो जो मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ है वो गुप्त काल में स्थापित हुआ था। 72वां सवाल, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 73वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, समुद्रगुप्त ने कविराज मार्ग की उपाधि धारण करी थी, हमने देख चुके। हाँ, समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु रहते थे। इसने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया था। हाँ भैया, समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित किया था। तो क्या होगा? सभी कथन सही है। 71वां सवाल, निम्न में से
निम्न में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं था। मतलब समझ लो सिंपल सी भाषा में, निम्न में से कौन डॉक्टर नहीं था। तो धन्वंतरि जी थे, चरक थे, सुश्रुत थे। सुश्रुत तो सर्जन थे, है ना। भास्कराचार्य जो होता है ना, खगोल वैज्ञानिक थे। 75वां सवाल, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो हूणों के आक्रमण से जो विचलित हुआ था वो गुप्त साम्राज्य था। अच्छा, हूणों के आक्रमण से संबंधित जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से देखने को मिलती है। 76वां सवाल, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई। तो सेंड्रोकोटस मतलब एक नाम है और उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से कौन ने करी। तो विलियम जोन्स करके जो बंदा है उसने इसकी पहचान करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अंतिम टाइम में जैन बन गया था और इसने जिंदगी के अंतिम साल श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर गुजारे। 78वां सवाल, किस मौर्य शासक को अमित्रघात नाम से जाना जाता है। तो अमित्रघात नाम से जानते हैं बिंदुसार को। फिर देखते हैं 79 सवाल, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय से के रूप में किया गया। तो अशोक का उपनाम था प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय। 80वां सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी, चीन की सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी। 81वां सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल थी। हम देखते हैं 2 मंजिला मकान है, बढ़िया समकोण पर कटे हुए रोड वगैरह देखने को मिलते हैं। इन लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल लोहे की जानकारी नहीं थी। हम देखते हैं कि लोहे की जानकारी आगे चल के वैदिक काल में आर्यों के द्वारा खोजा गया। ये कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित, बिल्कुल ये हम जान नहीं पाए कि कौन कौन सी प्रजाति से, कन्फर्म कह सकते हैं। फिर लोग चौथा, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ये गलत बात है भैया, अगर उन्हें कृषि के बारे में जानकारी नहीं होती तो मोहनजोदड़ो में जो इतना बड़ा विशाल अन्नागार बना रखा वो क्यों बनाते। तो क्या होगा, डी आंसर होगा। 82वां सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। लोथल जो है भोगवा नदी के पर था। फिर देखते हैं हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो तांबे का रथ हमें प्राप्त होता है दायमाबाद से। फिर लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। तो लोथल जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित था। लोथल जो है एक पोर्ट हुआ करता था, बंदरगाह है ना। फिर 85वां सवाल, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। तो होता जो है, जो ऋग्वेद पढ़ने वाले लोग थे उन्हें होता कहते थे। 86वां सवाल, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द से क्या आशय। तो अघन्य कहते थे गाय को। क्यों कहते थे, इसका मतलब होता था ना मारे जाने योग्य, जिसे मारा ना जा सके, वो गाय थी। 87वां सवाल, दिए गए कथनों पर विचार करें। सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की संस्था थी। तो देखते हैं ये सही बात है। ये तो समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी, बिल्कुल थी। विदत आर्यों की निम्नतम संस्था थी जी। तो जो सभा है ना, ये वर्तमान राज्यसभा की तरह थी। समिति जो है वर्तमान लोकसभा की तरह थी और विदत आर्यों की निम्नतम संस्था थी। ये तो क्या होगा इसका आंसर, सी, सभी कथन सही है। 88वां सवाल देखते हैं, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। 89 सवाल, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण होता है तो सार्वभौमिक विधान से होता है। ठीक है। 90वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिगंबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग करते थे, सही बात है। श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते हैं, ये याद रखना। दिगंबर संप्रदाय में स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है, ये बात भी सही बात है भैया। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित हैं, बिल्कुल। अब देखो इसको कुछ इस तरीके से याद रखते हैं, दिगंबर लोग वस्त्र का त्याग कर रहे हैं, ठीक है। अगर वस्त्र का त्याग करेंगे तो स्त्रियों की एंट्री, उसके जो मतलब संघ है उसमें एंट्री नहीं होगी। और सीधी सी बात है, अगर वो इस तरीके कर रहे तो अविवाहित मानेंगे। तो सी आंसर देख लेते, 1 2 3। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक होती है, आप कहानी बना के याद कर सकते हो इस तरीके से। 91वां सवाल,
प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने करी थी? तो प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता करी थी स्थूलभद्र ने। और स्थूलभद्र किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो स्थूलभद्र जो थे श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। और दिगंबर से कौन है? तो दिगंबर में थे भद्रबाहु जी। फिर देखते हैं 92वां सवाल, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जब बुद्ध ने अपना गृह त्याग करा था उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, जिस दिन महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु को पाया था उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और संबोधि मतलब ज्ञान। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त करा था? तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी, कुशीनगर। ठीक है। 94वां सवाल, क्षणिकवाद ये का प्रतिपादन किसने किया? तो जो क्षणिकवाद है बौद्ध धर्म से संबंधित है कि हर जो चीज़ है वो प्रत्येक सेकंड मर रही है, जैसे हमारी कोशिकाएं हर सेकंड मर रही है। ठीक है, इसी को इस तरीके से समझते हैं। 95वां सवाल, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम हमें देखने को मिलेंगे? तो संघ जीवन के जो संघ में है, संघ बना हुआ है बौद्ध धर्म का, उसकी जो नियम है वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में हमें देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की वो है। 96वां सवाल, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बौद्ध भगवान के गुरु थे। तो क्या होगा? आंसर डी। फिर देखते हैं अगला सवाल, दिए गए कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहते थे? जी कहते थे। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अदर्वयु कहते थे? कहते थे। सामवेद के गायनकर्ता को उद्गाता कहते थे। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता था? कहते थे। तो आपको याद होना चाहिए, ऋग्वेद के पाठककर्ता को होता, यजुर्वेद के अदर्वयु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो आंसर क्या होगा? सी, सभी कथन सही है। 98वां सवाल, जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय। जो वेद वेदांग पढ़ते हैं उपाध्याय कहलाते थे। फिर अंतिम सवाल, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और मेरे द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है MPPSC की, उसमें 40 टेस्ट मात्र 100 रुपये में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। ये